देखो जब पढ़ने आप बैठो तो पढ़ने बैठने के टाइम जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप, जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तुरंत दिमाग में एक्टिवेट करिए कि भैया मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर खुला हो और संबंधित टॉपिक खुला हो, तुरंत आप मैच करिए कि भैया संबंधित टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए। तो पता है इसका रीजन क्या है? हर एक एग्जाम का नेचर होता है। तो लिखिए प्रीवियस ईयर के पेपर, PYQ। मुख्य परीक्षा में भी, प्रीलिम्स में, अगर हम मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं तो तुरंत, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं संविधान से संबंधित, तो भैया देखिए संविधान से संबंधित जो सेगमेंट होगा, क्या पिछले 10 साल के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे देखेंगे तो आपको एमपीपीएससी की रेंज पता चलेगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और उसी की हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। और कुछ नहीं करना है, एक पन्ने में जैसे अगर उसने पूछ लिया संविधान, तो संविधान लिखा आपने, संविधान लिखा, ऐसा ब्लॉक वो घेरा कर लो, और डायमेंशन, विशेषताएं क्या है, चुनौतियां क्या क्या, आगे की राह है क्या क्या है, ये सब एक पन्ने में मेंटेन कर लो। ठीक, और ये मेंटेन कर लोगे एक पन्ने में संविधान से संबंधित जितने प्रश्न आ चुके हैं, बस उसके डायमेंशंस के कीवर्ड्स लिखने हैं आपको। डायमेंशंस के कीवर्ड, जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ संविधान की विशेषताएं बताइए, या संविधान निर्माताओं के उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, तो चुनौती लिखना, चुनौती, ये चुनौतियां। अच्छा एक बात है, आप में काबिलियत डेवलप हो चुकी है कि हमको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, हम डील कर लेंगे, सही बात है, बस कीवर्ड्स निकल। अब जितनी संविधान से संबंधित क्वेश्चन हो गए, एक पन्ने में हमने प्रीवियस ईयर के जितने डायमेंशन हो सकते हैं कवर कर लिए, नोट्स बन गया हमारा। और अपने दिमाग को प्रेशराइज करिए बार बार कि भैया प्रीवियस ईयर में आया था, हमको आप पढ़ के रखना है। ठीक, और आपके जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर भी लिखिए कि ये संबंधित टॉपिक में प्रश्न कहां कहां से है, 2014 में आया है, 2017 में आया, लिख लो, उसके मार्क करना है। संबंधित टॉपिक के बाजू में, संबंधित टॉपिक के साइड में, बाजू मत लिखो, साइड में संबंधित वर्ष का उल्लेख करना है कि 2017 में आया है, 2015 में आया है। तो जब आप अगेन रिवाइज करोगे तो दिमाग आपका एकदम एक्टिवेट रहेगा, अरे भैया पढ़ना है भाई, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और हर एग्जाम का, फिर से बोल रहा हूं, यूपीएससी का अलग नेचर है, एसएससी का अलग नेचर है, एमपीपीएससी का अलग नेचर है, व्यापम का अलग नेचर है ना। जो आप एमपीपीएससी का ऑब्जेक्टिव लगाते होंगे, मगर व्यापम के ऑब्जेक्टिव में धरती आसमान का अंतर है। तो हर एग्जाम का नेचर होता है, हम उस नेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एमपीपीएससी का नेचर है, अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं, आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी और एमपीपीएससी के सेगमेंट में एकदम धरती आसमान का अंतर है। क्यों? वो नीति निर्माता बनाना चाह रहे हैं, वो पॉलिसी मेकर है, और हम पॉलिसी एग्जीक्यूटर हैं, केवल एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। हमेशा मैं क्लास में बताता हूं, और इसीलिए आपका सिलेबस कैसा है, रटने वाला सिलेबस है, जितना बोल रहे हो उतना पढ़ो, यही होता है। क्या बोल रहे हैं कि संविधान की बेसिक जानकारी रखो, ब्लूटूथ की जानकारी रखो, एआई की जानकारी रखो। एआई पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं एआई क्या होता है, कितनी लिए, ये सब सेगमेंट है ये, और यही काम डिप्टी कलेक्टर है। और डिप्टी कलेक्टर को देखना, ऑर्डर जारी होते हैं, ये नहीं बोलते कि भैया आप पॉलिसी बनाओ। देखा आपने कभी फील करते हुए, बोल दिया जाता है कि इन डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी मतलब क्या है, आदेश आएगा ये काम कराना है, बोलेंगे तुमको यहां खड़े होना है, वो दिन भर खड़ा रहेगा, केवल काम करवाएगा, डायरेक्शन देगा, बस ये करना है, ये करना है, ये करना है। और यही नेचर आपके सिलेबस में भी है। सिलेबस को बस हमें ध्यान नहीं दे पाते। तो ये तरीका हमको सबसे पहले यही रखना है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, ठीक, डायमेंशन टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास आएगा क्या, कि लिखना कैसे, लिखना कैसे। तो आप बस केवल की आपको जब भी नोट्स बना रहे हो, आदत अभी नहीं आएगी, मगर धीरे धीरे कीवर्ड्स पे उतरना है आपको। कीवर्ड्स एक राउंड दो, और कीवर्ड्स करने के बाद उस पर अंडरलाइन लग रही है। और फिर से मैं बोल रहा हूं गरीबों, ध्यान रखना है अपन को कि ये सेगमेंट खाली रखना है अपन को, इधर लिखेंगे इधर छोड़ेंगे, और आने वाले टाइम में ये करते करते हमारे नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर है? ये चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कहीं भी हो। और अब नई चीज, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, एक अच्छा अधिकारी बनाएगा, है ना। क्यों? वही चारों तरफ चीजें चल रही होती है, उसको जो करंट से रिलेट करेगा। एग्जामिनर जब कॉपी लिख लो न्यूज़पेपर से, हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करना है। और एमपीपीएससी के जो चारों पेपर है, 1 2 3 4, हिंदी का करंट से कोई रिलेशन नहीं, ठीक, और निबंध को कर सकते हैं, ठीक। पेपर 1 2 3 4 और पेपर 6 न्यूज़पेपर से सोचो क्या क्या जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अपने दिमाग को, पाठ्यक्रम को याद करना है। सबसे पहले याद कर लिया आप लोगों ने पाठ्यक्रम, सबसे पहले सिलेबस को याद करना है। डेली कुछ ना कुछ सिलेबस का सेगमेंट याद करते चलो।
सिलेबस को याद करने का मतलब है आधी जीत तय है। जगदीश भाई गलत बोल रहा हूं मैं क्या? सही है? ये करना है आपको। आप ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी आप देखना तरीका है, और आप, मैं बोल रहा हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उतने पे भरोसे रखो। ठीक, कंप्लीट है। संबंधित टॉपिक में जब भी ये जैसे लग रहा है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई आपको इशू है, तो कुछ नहीं करना है, सिटीजनशिप लिखो और पीछे लिख दो एनसीईआरटी, और गूगल पे सर्च कर दो एनसीईआरटी सिटीजनशिप की, यानी नागरिकता की, सिटीजनशिप की एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको रट पढ़ लो, समझ डेवलप कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लो। ये नहीं रोना रो सकते कि हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है। मोबाइल है, डेटा भी होगा, 1.5 GB का डेटा है, हम 1.5 GB में कम से कम 5-6 MB इस पे खराब कर सकते हैं, कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी कोई जैसे अभी हमको अक्षांश देशांतर रेखा एग्जांपल के तौर पे पढ़ रहे हो, तो तुरंत अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पीछे लिख दो एनसीईआरटी, संबंधित टॉपिक का पूरा सेगमेंट खुल जाएगा। पढ़ना, डायग्राम बनाना, रिवाइज हो गया। पढ़ने से बचना नहीं है, जो जितना खा पाएगा वो इतना ही प्राप्त करेगा। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी। अब भाई समाजशास्त्र को लेकर आपके पास दिक्कत है। देखो रोज दोस्त, हमारे लिए सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्यों है? हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, मैं उसको आप महत्व समझा रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए ये विषय क्यों आखिर आया। भैया अधिकारी कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा? नहीं, इसी समाज के बीच में रहेगा, और उसको समाज की वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर वो अच्छा अधिकारी काम का नहीं है। इस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट जैसा लेके चल रहे हैं, हमने उसको जी नहीं रहे हैं। आज से आप थोड़ा सा अपने आप पे दिमाग लगाओ, लिखो समाजशास्त्र को समय पढ़ने के समय आपको आसपास की चीजों से, समाजशास्त्र को पढ़ते समय आसपास हमारी जो चल रही हैं उससे महसूस करना है, और ना केवल महसूस करना है बल्कि उसे रिलेट भी करना है। महसूस करना है आसपास की चीजें जो चल रही हैं, आसपास की जो चीजें डेली डेली एक्टिविटीज हो रही हैं उसको महसूस करना है। और अभी फील नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, अभी आपको लगेगा कि मजाक बोल रहे हैं सर, मगर जो बच्चा इसको फील करना चालू कर देगा उसके समाजशास्त्र एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा और मक्खन हो जाएगा उसके लिए। जैसे परिवार, हम परिवार को कैसे पढ़ रहे हैं? किताबी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, हम आपका स्वागत करते हैं, मगर हमको परिवार की, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हमें किसी को, हमें कोई पढ़ा नहीं सकता परिवार की वैल्यू क्या होती है ना। बस हम, मगर हमने क्या किया कि हमने अपना नजरिया चेंज कर लिया, हम सोच रहे हैं परिवार पढ़ना है और हमें लिखना है। अगर इस भाव से पढ़ रहे हैं तो गलत काम है। परिवार को महसूस करिए, हम ज्वाइंट फैमिली में रह चुके हैं ना, हमें अपने बड़े पापा की वैल्यू पता है। बड़े पापा जब डांटते हैं तो हक से डांटते हैं, क्या उनमें उनमें क्या कोई गलत भावना होती? नहीं, सुधार करने की भावना होती। और यही करते करते, और यही तो ये सब्जेक्ट बोल रहा है, परिवार, समाज, वर्ग, सही है, नाते रिश्तेदारी, यही है, छोटे छोटे आपके टर्मिनोलॉजी है। हम बस उसको क्या कर रहे हैं, किताबी लैंग्वेज में रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे महसूस करेंगे धीरे धीरे ये सब्जेक्ट आप पे उतर जाएगा। और अधिकारी के रूप में यही एमपीपीएससी आपसे चाह रहा है कि समाज शास्त्र को आप फील करिए। कब? क्यों? जब आप समाज में उतरेंगे तो आप संवेदना के साथ उतरेंगे ना। आप एक रोबोट रोबोट है? नहीं है। रोबोट, मशीन में और हमारे में पता क्या अंतर है? हमारे पास इमोशन है, इमोशन नहीं होगा तो फिर तो मशीन में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। और इमोशन होने की वजह से ही आपको अधिकारी और मध्य प्रदेश शासन लिखा ही रहता है। आप मध्य प्रदेश शासन के रिप्रेजेंटेटिव हैं दोस्त। मध्य प्रदेश शासन कुछ नाम की अपने आप में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश शासन आप ही है। और इसीलिए गाड़ी के आगे और पीछे लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, यानी कि आपके द्वारा किया गया साइन आप नहीं कर रहे हो। कि आपका नाम गोपाल है तो गोपाल से मतलब नहीं है, आप गोपाल को ऑथोराइज कर दिया मध्य प्रदेश शासन कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए अधिकारी जब डिप्टी कलेक्टर बनते तो आप सबसे पहले, नरहोना के बाद सबसे पहले राज्यपाल से मिलने जाते हैं, ठीक, गवर्नर साहब से मिलने जाते हैं। अगर आपने पुरानी किसी के सीनियर्स की फोटो देखी होगी, आप में अथोराइज कर देता है मध्य प्रदेश शासन की, आपके साइन हैंड्स प्रूव है कि नहीं आप कर रहे हो तो सही ही होगा, हमें गंभीरता से। तो अब क्यों आपको लायक समझ रहा है? क्योंकि आपको समाज की नॉलेज होगी। टकराव होता है तो कैसे इसको शांत करना है ये भी पता होगा। वर्ग विभेद क्या है, निर्जातीयता किसे कहते हैं ये हमको पता होगा। लोगों में आपसी जो मतभेद है कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे गांव में दो वर्गों के बीच में टकराव की स्थिति है, हम ये किताबों में पढ़ते हैं, मगर हम जब महसूस करते हैं कि टकराव को कैसे दूर किया जा सकता है, लठ मार के, बातचीत करके, डंडा मार के कभी भी काम सुलट नहीं सकता।
और ये जब हम धीरे धीरे जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारी समझ डेवलप होती है। इसीलिए तो अधिकारी बनाया गया आपको, ये समझ डेवलप कर लो। तो जब आप किसी के बीच में मध्यस्थ की भूमिका जब निभाओगे ना, तो आप जोड़ने का काम करोगे, तोड़ने का काम नहीं करोगे। और यही सब्जेक्ट आपको सिखा रहा है। सिलेबस है आपके पास, सिलेबस निकालो एक बारी, समाज तक खोलो। अब तुमको नजरिया चेंज करा रहा हूं मैं, और फिर से बोल रहा हूं, हर अच्छी चीज समझ में आ जाए 2 मिनट में तो फिर वो अच्छी चीज नहीं है। क्या हमको पिताजी एक बार में समझ में आ रहे हैं? आज तक नहीं आए किसी के पापा समझ में। कह रहे हैं यार बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है, मगर क्या आपको ये भी पता है कि पापा कर रहे हैं तो बुरा नहीं हो रहा है। तो सिलेबस आपको एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मगर 150 नंबर का है। आपका मन करे तो और नहीं करे तो पढ़ना तो पड़ेगा। और याद रखना, 6 पेपर में एक पेपर थोड़ा सा टाइट दिया जाता है, जैसे आप अपने दिमाग को प्रेशराइज कर पाओ। सिलेबस की पहली लाइन पढ़ो। भारतीय संकल्पना क्या है? क्या है समाज? आगे समाज की थोड़ी बताएगा कि भाई समाज क्या है, कैसी उसकी विशेषताएं होती हैं, ये मूलभूत चीजें। अब कुटुंब याद करो, कुटुंब के बारे में किसी को बताने की जरूरत है क्या? यही बोलते हैं ना कि हमारे कुटुंब क्या है। ये देखो परिभाषा तो आप पढ़ोगे। अब कुटुंब को क्या है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक किताबी भाषा के रूप में दिखाया गया है, मगर हमें कुटुंब को बताने की जरूरत नहीं है। कुटुंब हमने फील किया है कि हमारे सगे संबंधी, बोलते हैं ना हमारे कुटुंब के हैं, यही होता है। फिर कुटुंब के बाद परिवार। परिवार में कैसे, परिवार की शुरुआत कैसी होती है? माँ से शुरुआत होती है, माँ है, पिता है, फिर बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, है ना। परिवार, नातेदार। अब फिर नातेदारी में कैसे हो सकते हैं? नातेदारी यानी रिश्तेदारी, है ना। ये कह रहे हैं नातेदार है, हमारे रिश्तेदार है। अब आगे तो सबसे पहले उसने देखो कितनी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस को फॉर्म किया है। आगे उसने समाज को बताया है कि समाज कैसा होती है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। फिर उसने बोला कि आप सबसे पहले परिवार जानो। याद रखना, पूरे विश्व की या पूरी दुनिया की सबसे छोटी इकाई पता है क्या है? परिवार। वही है पूरी दुनिया की सबसे छोटी इकाई, जहां आप सब कुछ सीखते हैं। और सबसे छोटी पाठशाला भी वही है। जब भी हम निबंध में लिखते हैं कि हमारी हमको सीखने की सबसे बड़ी छोटी सबसे पहली पाठशाला कौन सी है, और बड़ी पाठशाला माता है, वो परिवार हमको सिखाता है। परिवार के बाद देखो आगे कुटुंब आया, कुटुंब के बाद परिवार, परिवार के बाद नातेदारी, वंश। कहते हैं ना कि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और बढ़ाएगी, वंश यही है। और आपको बस अब फिर से मैं बोल रहा हूं, परिभाषा के रूप में जानने की कोशिश करना है कि किसी ने बोला है, अच्छा वंश के बारे में किसी ने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है, ठीक। तो अब हम उसको हमको पढ़ना है और सिंपल आएगा कि वंश किसे कहते हैं, या वंश की विशेषताएं बताइए। कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं सर, बताओ आप लोग। ये टॉपिक तो क्लियर हो गया हो नितेश? यही है वंश के क्या क्या रहे। तो बस हमने वंश को जानते हैं। जैसे आज आप सब लोग हैं, अपने वंश को पीछे कर रहे हैं कि आगे ले जा रहे हैं? कोई डुबोने की तैयारी में तो नहीं है कि हम अपने वंश को खत्म करने वाले हैं। और वंश की इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी है, तगड़ी है, कि आज हम नहीं कर रहे हैं दोस्त। पूरा मतलब पूरा पाषाण तो नहीं बोल सकते, पुराने प्राचीन समय से क्या कर रहे हैं? चंद्रगुप्त के मौर्य के क्या थे? वंश थे। ये बोले ना इनके वंशज हैं, सही बात है। और ये वंशज आगे करते करते उनका नाम 2 टाइप के होंगे, या तो नाम रोशन करते हैं या नाम डुबा देते हैं। जब मम्मी पापा बोलते हैं ना कि तुमने हमारा वंश का नाम डुबा दो यार, तुमने तो नाक कटवा दी तुमने, है ना। अब वंश की विशेषताएं क्या होती हैं, हमें इसको फील करना है बस। अगर आपने इस चीज को फील कर लिया तो आपको फिर कोई भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट का और सेगमेंट, 5-10 मिनट का, उसके बाद आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। हमें बस यही काम करना है। हमको बोझ के तौर पे नहीं, अपॉर्चुनिटी के तौर पे पढ़ना है दोस्त। बिहार राज्य पता है, मैं इंजीनियरिंग की ड्यूरेशन में मेरे साथ के लोग थे। मैंने पूछा कि भाई वो तब तक पढ़ते थे जब तक चिड़िया चहक नहीं लेती थी सुबह 4 बजे तक। मैं पूछता था भाई इतनी मेहनत क्यों? तो बोल रहे हैं दुनिया भाई मजदूरी से बहुत सरल है पढ़ाई करना। ऊपर पंखा चल रहा है और केवल किताब और कलम मिली हुई है, बहुत आसान है भाई। आपको वैल्यू नहीं पता है, मजदूरी दिन भर करने के बाद 300-400 रुपए मिलता है। हम ये अपनी गरीबी हटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देखिए कि बिहारी सब जगह पहुंचते हैं, बिहार के लोग, सच बात है। पता है उन्हें कि वैल्यू क्या है। एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा परिवार चेंज हो जाएगा। देखना रेलवेज में आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा कहां से मिलेंगे आपको? बिहार से मिलेंगे।
वो भूमि मेहनती भूमि है। और अगर हमने ये सीख लिया, अपनी लिमिट को पुश करना है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं ना। सोचो अगर 2 साल की मेहनत कर देने के बाद आपका जिंदगी सफल हो रही है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर लेना चाहिए। नहीं तो हम मरेंगे भी उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पहले थे, है ना। और भारत और मध्य प्रदेश, भारत से ही शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र है जो 500 रुपए में आपको डिप्टी कलेक्टर बना रहा है। आपको हंसी लगेगी मगर बात एकदम सटीक बोल रहा हूं मैं। 550 रुपए में आपको डिप्टी कलेक्टर कोई नहीं बना रहा है। एकमात्र लोकतांत्रिक देश है भारत। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी कह रही है आपके पास कैलिबर है, आप रिक्शे वाले को बैठे हो, कोई बात नहीं, आप 550 का फॉर्म भर दीजिए, आइए फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, कैलिबर होगा। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार की मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार कर लीजिए, उसके बाद जिंदगी भर के लिए ड्यूटी। आपका सगा चाचा, आपके सगे मामा, आपके सगे रिलेटिव जिंदगी में नहीं बनने देंगे अगर उनके पास पावर आ जाए। क्या बात सही है? तो फिर मेहनत कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं करेंगे? करेंगे। और समाज शास्त्र को भी ऐसे ही धीरे धीरे करते करते पढ़ना है अपन को। पढ़ाई को आज के बाद थोड़ा सा गंभीरता के साथ लें और जिम्मेदारी के साथ लें कि ये पढ़ाई नहीं है, ये हमारे करियर को बनाने वाली जिम्मेदारी है। एक बार पढ़ लिए एकदम करियर सटीक, एकदम वो हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और सोचिए ना कि आपके मोबाइल में पटवारी का नंबर नहीं होगा, किसका नंबर होगा? आईजी और डीआईजी का नंबर होगा यार। क्या जलवा होगा आपका। और आपकी जनरेशन ऐसा फूटा नहीं है कि भंवर कुआं में ऐसे बेड़ा ही नहीं खा रहे होंगे बैठे बैठे, 5 रुपया की बेड़ा ही नहीं, होटल मैरियट में बैठ के खाना खा रहे होंगे। तो अभी मौका मिला है, तो क्या मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, समाजशास्त्र की जल्दी जल्दी एक बार परिभाषा, वो सभी सिलेबस पढ़ दो ना एक बार जगदीश भाई। जो आपको कष्ट है, आज मैं उस कष्ट का दूसरा तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। खड़े होके, ऐसे नहीं बैठा जाता है, बैठे बैठे यही तो आदत सुधार करना है। हाँ, खड़े होके बताओ। हम्म। हम्म। ऋण, ऋण, अच्छा, ऋण सुने हैं ना आपने? कर्ज, कौन सा वाला? मम्मा पापा वाला कर्ज, वो वाला नहीं, साहूकार वाला नहीं बोल रहे हैं। और हमने क्या बचपन से पढ़ा है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, यही वाला है। वो सामाजिक ऋण की जिस समाज ने आपको दिया है, और वही तो सीएसआर कहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिस समाज से कमाया वो वापस करो आप। आने वाला टाइम में आपको ये समाज समझ में आएगा, अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़ेंगे। फिर जाति व्यवस्था पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, मगर फील तो करते हैं ना। गांव में जब आप एंटर करेंगे, तो गांव में एंटर करेंगे तो आपको घर भी उसी सीक्वेंस से मिलेंगे। गलत बोल रहा हूं? सबसे पहले जो प्रभुत्व है, ब्राह्मण पहले पहला घर होगा, है ना। फिर क्या राजपूतों का घर सेकंड पोजीशन पे, ऐसा सीक्वेंस से लगे रहते हैं। और अभी हम फील कभी नहीं करेंगे, आज मगर फील करने के लिए मजबूर करूंगा आप। मतलब सोचिए कि कैसा जाति व्यवस्था होगी भारत जैसे देश में, जहां जड़ों में चीजें बैठी हुई हैं, कि घर का भी सीक्वेंस जातियों के आधार पर है। कि जो रोड से सबसे समीप किसका घर होगा? ब्राह्मणों का घर होगा। फील करते होंगे आप लोग। फिर क्षत्रियों का होगा, फिर वैश्यों का होगा, और फिर सबसे लास्ट में शूद्र होगा। सच बात ये, सबसे कोने का सबसे लास्ट वाला काम दिया जाता था। और ये हम, बस हमको नजरिया खोलना है। ठीक, पढ़ो। विवाह अब कौन से टाइप के होंगे? लव मैरिज और अरेंज मैरिज, सही है। अब विवाह कितने प्रकार के होते हैं उसमें भी मिलेंगे, मगर उसमें अभी गंधर्व विवाह आएगा। फिर कौन कौन से नॉर्मल वाले विवाह भी आते हैं, हाँ? राक्षस विवाह आएगा, सही बात है। और अब आपको बस ये, अच्छा सोचो कि जब ये पढ़ के जाओगे, जैसे आपने बोला राक्षस विवाह, आम आदमी को पता होगा क्या? जब ये पढ़ के जाओगे, जब किसी से बोलोगे आप, तो उसका आपके प्रति दृष्टिकोण कैसा होगा? कि एकदम लापरवाह इंसान है, कि यार ये तो वेल एजुकेटेड आदमी, कैसा नजरिया होगा आपका? वेल एजुकेटेड, कि यार इसको तो सब किसी का नॉलेज है यार, इसको नातेदारी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी भी इससे पूछ लो, हिस्ट्री भी पूछ लो, सब बनता है यार। ये तो अपने आप में फुल पैकेज है ये। और यही तो एमपीपीएससी आपको फुल पैकेज बना रहा है। हम फुल पैकेज बन रहे हैं भैया, हम अपने आप को किताब को बोझ के तौर पे नहीं, इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है? मैं किताब के नहीं पूछ रहा हूं, विविधता में एकता देखा है आपने?
कैसे? हाँ, रहते हैं, बिल्कुल। और डाइवर्सिटी इतनी शानदार है कि भारत में ऊपर बर्फ मिलेगी तो नीचे समुद्र मिल रहा है ना। गुजरात में ढोकला खा रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अलग टाइप का खाना खान पान होगा, मगर तो भी हम रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रह रहे हैं। खूब भिड़ंत होती है मगर घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। या स्पेस मिशन जाता है कोई, तुरंत हम एक साथ हो जाते हैं। चंद्रयान और ये मंगलयान हुआ था, पूरा देश उस दिन, या अब्दुल कलाम इस दुनिया से गए तो सबकी आंखों से टप टप आंख बारिश हो रही थी पानी की, है ना। सबको बुरा लगा कि यार हमारा रत्न चला गया। यही तो है विविधता में एकता, कि अनेक चुनौतियां होने के बावजूद भी हम एक है ना। कपड़े में पहनावे में अलग है कि भाई ऊपर एकदम टाइट कपड़े पहनते हैं, मगर साउथ में जाएंगे, क्यों, गर्म जलवायु है तो हमको लुंगी पहननी पड़ रही है ना। हल्के कपड़े पहन रहे हैं, और कौन से वाले, कॉटन वाले, है ना। गुजरात आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो हम मध्य प्रदेश में तो हर हर चीज में हम लुंगी भी पहन लेते हैं, टी शर्ट भी धारण कर लेते हैं, टाइट जींस भी पहन लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश है, हमारी जलवायु भी इसी प्रकार की है। आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, वहां का पहनावा अलग है। और यही हमको डाइवर्सिटी में, आपको एक नई, एक विविधता में एकता मिलती है। बस हमको ये चीज फील करना है। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपका पेन चलेगा नहीं, उड़ेगा। क्या सौरभ गलत बोल रहा हूं मैं? बस हमको क्या करना है, फील करना है कि यार यार हमको अपने देश के बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है। और भगवान ने मौका एक ही बार दिया दोस्त। पेरेंट्स आपको दो दो बार पैसा नहीं दे सकते, एक ही बार दे सकते हैं। हमको काम करना है। नेक्स्ट। अपराध में आप फील करे होंगे, बच्चन साहब सुबह सुबह आ जाते हैं दिमाग खराब करने, कह रहे हैं यार फिर जेल एकदम चालू होगा इनका रेड हुआ। 1930 साइबर क्राइम, है ना। आपको सुनते से आपका पारा सातवें आसमान पड़े, अरे यार एक तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस हमें मंगानी है। अभी इंदौर में यही नाटक हुआ, जिसकी वजह से फिर बच्चन साहब का भी प्रोग्राम अभी उसको ट्यून को हटा दिया गया। नहीं तो उन्होंने बोला कि हमें एम्बुलेंस बुलवानी थी। अब ये बच्चन साहब खत्म ही नहीं होते, 1930 अरे यार हमारी हमें हमारे घर में ऐसी तैसी ऊपर रखी है। और बताओ, तो फिर रिक्वेस्ट की गई कि सर कियोस्क पैदा हो रहा है, दिक्कत जा रही है, अब इसको हटा दीजिए। मगर अब क्राइम छोरा घोप के नहीं हो रहा है दोस्त, क्राइम अलग टाइप के हो रहा है। लोगों के पैसे साफ कर दे रहे हैं ओटीपी के नाम पर, आधार कार्ड के अपडेट करने के नाम पर। क्राइम ऐसा हो रहा है। फिर एक वो वाला टाइप का है कि सीधे के सीधे साइबर क्राइम, और वो साइबर अटैक कैसे हो रहा है, साइट हैक कर दे रहे हैं, कुछ अलग फ्लैग चलने लगते हैं, देखते हो, है ना। कभी कभी अलग कंट्री के, मतलब रशिया किसी पर साइबर अटैक कर देता है। अटैक आने वाला टाइम में ऐसे ही अटैक होंगे अब। ऐसा नहीं छोरा वोरा घोप के नहीं होने वाले, ये तोप से नहीं होंगे। अब देख रहे हो, अच्छा, आतंकवाद का पैटर्न चेंज हो रहा है। एक जमाने में मिसाइलें तोड़ती, मिसाइल थी या तोप से मारते थे, अब ड्रोन आ रहा है, ड्रोन के थ्रू हमला हो रहा है। पैटर्न चेंज हुआ। अब आप अभी तुर्की, तुर्की कह रहे हैं, इसराइल और ईरान में भी नाटक चल रहे थे, तो आपको अब तोप वाले गोले नहीं मिल रहे होंगे, ड्रोन लेके आ रहा है और फिर जाके गिर जा रहा है डायरेक्ट। फिर चाइना वाला रट्टा, याद है, कोविड, कौन सा ये न्यूक्लियर वॉर नहीं था भाई, बायो वॉर था ये। किसी की केवल एक ऐसा वायरस छोड़ दो, पूरी दुनिया घुटने पे आ जाए, आ गई, इकोनॉमी धराशाही हो गई, और पूरी दुनिया ने हालत खराब थी, चाइना मौज में थे। सही बात है। यही ध्यान रखना है कि अब अपराध का परिदृश्य, अपना माहौल चेंज हो गया है। फिर नाइट कल्चर टाइप की चीजें आ रही हैं। अब लोग, अब गांजा वांजा नहीं पी रहे हैं भाई, पाउडर वाउडर उड़ाना चालू कर रहे हैं। अब क्या इससे समाज उत्थान हो रहा है? नहीं, पतन हो रहा है। और ये कहां से आ रहा है? क्रॉस बॉर्डर, पाकिस्तान से किसके थ्रू आ रहा है? आदमी नहीं ला रहे, ड्रोन उड़ के आ जा रहे हैं, है ना। तो ये क्राइम का तरीका हो चुका है। आगे पढ़ो। हम्म। देखो, और अभी देखो, जैसे ही अभी अब पढ़ोगे ना, धर्मनिरपेक्षता, बस बैठ जाओ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द आ रहा होगा, और न्यूज़पेपर में चल रहा है अभी। न्यूज़पेपर में चल रहा है, क्यों कि अब संविधान से ये जो 1976 में ये जो शब्द ऐड किए गए थे, क्यों ना इसको हटा दिया जाए। तो अब पेपर में आया था। अब ये पेपर की चीजों को कुछ क्रक्स निकालना है, अच्छे अच्छे ऑथर जो बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे जो संपादकीय में चीजें आ रही हैं, उसको समझना है और आपके आंसर राइटिंग में लिख देना है। आपका आंसर
7 नंबर में से 5.5 नंबर मिलेंगे धूमधाम से, और यही आपकी आंसर राइटिंग है। और अधिकारी को यही तो मध्य प्रदेश शासन चाह रहा है कि हमको ऐसा अधिकारी चाहिए जो नाक मुंह कान गला खोल के चल रहा हो, दीवार में पुती हुई कोई योजना है उसको भी याद करके तुरंत पेपर से रिलेट कर दे रहा हो। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, अभी मैं उधर से आ रहा था, क्या नाम है, लिम्बोती तरफ से आ रहा था, तो अभी देखा कि दीवार में पुती हुई योजना है कि 45 लाख रुपए तक का लोन आपको सैंक्शन किया जाएगा कि भैया ये लीजिए और अपना आत्मनिर्भर बनिए। अब सोचिए कामधेनु योजना कौन सा इंडियन इकोनॉमी, सॉरी एमपी इकोनॉमी में काम आएगा, आएगा, लगी हुई है। बस यही ऑब्जर्वेशन करना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लकीर के फकीर उठाया बस्ता, आ गए ऐसे नीचे मुंडी करके, और आए और वापस घर जाएंगे तो ऐसे उड़ा के फेंकेंगे। आदत तो खराब है, क्योंकि मम्मी जेल तन्नक, और मम्मी क्या कर रही, हाँ मम्मी को एबीसीडी नहीं पता कि मोड़ा पढ़ के आने, हाँ ये मोड़ी हमारी, और ऐसे बैग फेंक दिया। फिर कल ही उठेगा बैग, खुल ही नहीं रहा है, खोलो उसको बैग भैया। और अप्रोप्रिएट तरीके से दिन को 2 भागों में बांटो, फिर से मैं बोल रहा हूँ दिन को 2 भागों में बांटिए। एक आपकी क्लासेस जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अब अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने में लिए सबसे पहले दिमाग को खोलने के लिए पढ़िए। सबसे पहले शाम के टाइम थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और न्यूज़पेपर में काम की चीजें क्या है उससे रिलेट करिए, तो याद जब रहेगा ना, तो जब न्यूज़पेपर की कोई घटनाक्रम कुछ पेपर से सिलेबस से रिलेट होगी, तुरंत आप उसको अपडेट कर दोगे, और यही आपका 6 महीने के बाद पुथन्ना तैयार हो जाएगा, और कहीं भी आप उसको यूज कर लेना। आप और यूज कर लोगे, आम आदमी से आप आगे होगे। दोस्त ये प्रतियोगी परीक्षा है, मैं बता रहा हूं, 10वीं की परीक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा है। जो जितना कॉम्पिटिटिव दिमाग का होगा वो उतनी ही तेजी से सिलेक्ट होगा। क्लियर है? हमको बस यही काम करना है। थोड़ा सा तरीका चलिए, शाम को जब आएंगे सो के खाना वाना खा के फुर्सत हो जाइए, 1-1 घंटा डिसाइड कर लीजिए मुझे इस, और टाइमर लगाइए कि मुझे पॉलिटी में ये मैंने आज ये 2 टॉपिक पढ़े हुए थे, तो 2 टॉपिक को मैं थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी से, मतलब उस सब्जेक्ट को टाइप करूंगी, पीछे एनसीईआरटी लिखूंगी या लिखूंगा और उसको पढ़ लूंगा। केवल सर ने जो पढ़ाया वही वही नहीं रटूंगा, मैं रटना भी नहीं है, उसको समझ डेवलप कर लेना कि भैया नागरिकता है, नागरिकता क्या कर रहा है, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, और क्या अच्छा पता है एनसीईआरटी की भाषा कैसी है, एकदम कक्षा 5 के बच्चे को समझाने की भाषा शैली, दुनिया की सबसे आसान किताब है। मतलब आप समझो आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले होंगे, आपको वो भाषा समझ में आ जाएगी, उस भाषा की समझ डेवलप कर लेना है, वही लिख लेना है, लिख लिए आधा घंटा में। और अच्छा फिर उसके बाद बोलिए भैया 45 मिनट में 30 मिनट मुझे ये चीजें को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ब्लैंक, मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ सीधे, और ब्लैंक पन्ने में थोड़ा सा 2-4 बार पेन चलाना है, हाथ चल रहा है तब तक आपका, ठीक। और उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना कि भैया ये प्रीवियस ईयर के पेपर, या पढ़ने के पहले प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या है, उसका एक पन्ना गोला बनाओ ब्लैंक पन्ने में, और उसके जितने डायमेंशंस थे लिख के खत्म कर दो। नोट्स के नोट्स तैयार हो गए, सिनॉप्स तैयार हो गया, रिवीजन भी हो गया, काम कंप्लीट 1 घंटे में। और 1 घंटे में स्टार्टिंग में नहीं होगा, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, धीरे धीरे आपका 1 घंटे में शिफ्ट हो जाएगा। फिर 1 घंटा ज्योग्राफी के लिए दे दीजिए, 1 घंटा एमपी, 2 घंटा एमपी के लिए दे दीजिए। क्लियर है? और रात को सो जाइए, तकरीबन कितने बजे सो रहे हो, 2-2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, हाँ 12 बजे तक मजदूर सो जाते हैं, सुबह आना पड़ता है ना मजदूरी के लिए, 12 बजे तक सो जाइए। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप 7 की जगह 6 बजे उठेंगे, और 6 बजे उठे तो एक नजर जो हमने पढ़ा है फटाफट देख के आ जाए, एक नजर। आदत नहीं होगी, मैं मुझे भरोसा है आदत नहीं होगी, मगर हमें दूसरे से एक्स्ट्रा करना है ना, बिहार वाली फिलॉसफी कि थोड़ा आगे करने के लिए आगे। अच्छा टॉपर और एवरेज में पता बस उतना अंतर है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, ये थोड़ा लिमिट अपनी पुश कर देता है। तो हम जब सुबह 6 बजे है 6:30 एक नजर मार के आ जाए, कितना डेली 2 से 3 पन्ने लिखा रहे होंगे, लिखा रहे हैं 2 से 3 पन्ने, एक एक नजर मार लो, और नजर नहीं करना है, अंडरलाइन कर लो, ये काम का फैक्ट है, ये काम का फैक्ट है, आपकी पूरी चीजें एकदम पिक्चर क्लियर हो। अब सोचो कि दिन भर में 30 दिन में 30 बार पढ़ोगे तो कोई चीज भूलने वाली है? सोते में उठा के ऐसे हिला भी देंगे, भैया बोलो, तुरंत खड़खड़ा के बोलोगे हाँ भैया ये है। और यही रिवीजन की ताकत है। 12 बजे तक कंप्लीट करो, और मैं फिर से बोल रहा हूं आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक। और कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, समय लगता है ना। ज्ञान वो एक ऐसी राशि है जो रिस रिस के ही प्राप्त होगी, तुरंत मिल जाती तो हर कोई ज्ञानी बन जाता, थोड़ा समय लगेगा। अगर परेशानी जा रही है तो अपने आप को बोलिए कि भैया कॉलेज में भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, बिना मास्टर के हमने पढ़ लिया है, सही बात है, हाँ बोलो, आत्मा में हाथ रख के बोलिए हाँ,
हाँ सही बात है, पढ़ा ना, काबिलियत डेवलप है ना, तो क्यों हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सामने वाला पढ़ा ही देगा तो हमें घुस जाएगी दिमाग में, किसी भी सब्जेक्ट में। अभी उद्यमिता आएगा तो हो सकता है टॉपिक कुछ चीजें एकदम हुर्र से उड़ जाएगा आपके पास, उड़ेगी अभी वो, हमें आदत नहीं है ना। मगर जब आप 6 से 7 महीना जब सब्जेक्ट से गुजरोगे तब समझ डेवलप होगी, ओ बाबा रे ये था, ये तो ये चीजें करना है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री चलती है, और ऐसा करते के बाद समझ डेवलप होगी, एक अधिकारी बन जाएंगे आप। और ये करते 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 1 साल में आप डायनामाइट बन जाएंगे, कि किसी भी तरीके से आप पूछ रहे हैं, ठक 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 ठक, ये सब आपको पता है। किसी ने बोला समाजशास्त्र परिवार, अरे सर परिवार की परिभाषा हम बता रहे, परिवार की परिभाषा नहीं बता रहे, परिवार की विशेषता बता रहे, परिवार के बीच में क्या क्या कलह हो रही है, चुनौतियां क्या, कलह का कारण है जियो है। जियो जियो का फोन आया, जब से फ्री के फोन आना चालू हुए, जितनी कंपनियां हुई टेलीकॉम सर्विस, उसी ने तोड़म ताड़ी करना चालू कर दिया है। फिर आया डेली सोप, सास बहू की लड़ाई कराने का काम चालू कर दिया है इसने, नहीं तो परिवार बढ़िया चल रहे थे पहले। ठीक, तो परिवार की विशेषताएं क्या, परिवार की चुनौती क्या, अच्छा, और वर्तमान में कौन कौन से डेटा आ रहे हैं उसको रिलेट करो और लिख के प्रेजेंट कर दो। फिर से एक लास्ट और यही चीज है कि हम जब भी पढ़ने बैठेंगे, लास्ट स्टेटमेंट इसके बाद समअप कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सबसे पहले खोलेंगे। इस बात को और खोलना नहीं है, तुरंत संबंधित टॉपिक के सामने लिख ही लेना है कि भैया प्रश्न आया है, तुरंत लिख लेना है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आया है, नोट डाउन करना है। क्लियर है दोस्त? और फिर से आपको करंट से रिलेट करना है, सोचना है, महसूस करना है, और फिर आपको ये पढ़ाई बोझ के तौर पे नहीं दिखनी चाहिए। क्लियर है दोस्त? आज से हम पढ़ाई को बोझ के जैसे नहीं देखेंगे, हम पढ़ाई को कैसे देखेंगे, हमारे लिए उद्गम और हमारा उज्जवल भविष्य के लिए हमारा आधार स्तंभ है। हमारा भविष्य, हमारे परिवार की स्थिति यही चेंज कर सकता है। हमारे फोन में हम अब डिपेंड करता है आप पर कि हमारे फोन में आईजी का नंबर होना चाहिए, या डीआईजी साहब का नंबर, कलेक्टर साहब का नंबर होना चाहिए, या सरपंच का नंबर होना चाहिए। सरपंच का, अरे रे रे कितना पढ़ाया, सब गोबर कर दिया ने। हाँ, डिपेंड करता है। और सोचिए ना कि आप एक टाइम डेवलप हो गए, आप जाइए यूरोप में, बढ़िया ट्रिप करिए, यूरोप जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। इमेजिन तो करिए, हम जा ही नहीं पा रहे, हम मध्य प्रदेश पचमढ़ी से आगे नहीं उठ पा रहे हैं, महान अब वहां तक भी नहीं जा पा रहे, विजयनगर नहीं जा पा रहे, विजयनगर तक नहीं जा पा रहे। आपको क्या करना है, डेवलप करना है कि भैया यूरोप जा रहे हैं, हम अपने मम्मा पापा को लेके जा रहे हैं। कितना गौरव फील, एक बार सोच तो ले लो गरीबों, सोचो। और ऐसा करते करते आपका पढ़ने का तरीका और लिखावट और पहनावट और बनावट और बात करने की, चलने की तरीका सब चेंज हो जाएगा। हम सबसे पहले आज से अपने आप को कसम खाते हैं कि हम अपने आप को घमंड के तौर पे नहीं, हम अपने आप को अधिकारी माने। हम अपने आप को क्या करते हैं, एकदम दया भाव के साथ देखते हैं। हम अपने आप को बेचारा बोलते हैं ना, अरे यार बेचारे के पैर में लग गई भैया, बोल तुरंत, अगर कोई बोले बेचारा तुरंत बोलो भैया हम बेचारा नहीं है। सही बात है, हाड़ मास का शरीर दुआ है। हम सब सच में फील, अभी एक लड़का बाहर बैठा हुआ था दोस्त, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, उसकी एक आंख थी ही नहीं, तो क्या सोचो कितना संघर्ष होगा दोस्त। पढ़ाई की क्षतिपूर्ति हो सकती है, इस आंख की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, और उसके बावजूद भी उसमें वो ठसक थी कि सर मुझे करना है। तो सोचो हमारे पास तो सब कुछ सिस्टमैटिक है, हम क्यों पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हैं, मगर हम अपने आप को बेचारा घोषित कर रखा है। आज से कसम खाते, कसम दो, और अपने ईश्वर की कसम खाओ और अपने पेरेंट्स की, कि अपने आप को हम बेचारा नहीं बोलेंगे, अपने आप को सबसे पहले अधिकारी माने, तभी तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी अधिकारी के तौर पे। हम अपने आप को कूड़ा समझते हैं तो कूड़ा जैसे दिख रहे हैं, हम अपने आप को अधिकारी और गंभीर माने, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। ठीक, आज से बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए, वार्डरोब में जहां शीशा कंघी करते हैं, आप लिखिए डिप्टी कलेक्टर, और इमेजिन करिए कोई भी रैंक लिखिए, लिखिए रैंक फर्स्ट नहीं, हाँ ये सब बकवास है, सब बस रैंक फर्स्ट हो ही नहीं सकती, डीसी भी लिख दीजिए बस, डिप्टी कलेक्टर। और और नंबर लिखिए, मुझे कम से कम 800 प्लस की थ्योरी लाना है। आपको देखना, कंघी करते करते आपका दिमाग एकदम बिल्कुल सटीक हो जाएगा, तुरंत ऐसे 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 डले रहते हैं तो ऐसे हो जाएंगे तुरंत, कि नहीं नहीं यार मुझे अप्रोप्रिएट रहना है, सटीक बात करना है। और ये बड़ा भाई बोल रहा है, ठीक, टीचर नहीं बोल रहा है, भाई ये चीजें मैंने की है और वही चीजें हुई है, पहले राउंड में ही बुला हुआ आता है। हमने दिमाग को ट्रेंड किया, 6 महीने के बाद दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया। दिमाग के साथ पता अच्छी चीज क्या है, जो बोलोगे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। आप बोलो गरीबी गरीबी गरीबी, तो फिर आपकी एक्टिविटी गरीबी जैसी होगी। बोलोगे नहीं मैं अधिकारी हूं, मुझे गंभीर रहना है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, और करते करते आप वैसे ही हो जाते हैं। और देखना, कई लोग दिखते भी हैं यार कि यार क्या पर्सनालिटी दिख रही है, होता ही है, मानते हैं हम अपने आप को, और
बस ऐसी लाइफस्टाइल करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। क्लियर है? अभी भी समाजशास्त्र, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी ओवरऑल समस्या है, मुझसे मिलो ना यार। आप लोग तो कॉपी चेक करने नहीं आते नहीं हो, मैं तो आपके लिए हमेशा बैठा रहता हूँ। आप अपनी कॉपी लाओ ना, कोई भी मीडियम, कोई इशू नहीं है। हम ओवरऑल आप पे काम करना चाह रहे हैं। क्लियर है दोस्त? तो मुझे लगता है कि आज से हमको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम पढ़ने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं। आज से आप फिर से टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। खूब पढ़ेगा आदमी तो वही बनेगा। क्या आपने कभी सुना है कि कम पढ़ने वाला अधिकारी बना है? नहीं, पढ़ने वाला बना है। और पढ़ने से कभी किसी की मौत नहीं हुई। ओवर थिंकिंग से मौत होती है। जितना टाइम हम अब कोसने में लग रहा है ना कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा, उतने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो खूब सारा पढ़िए, खूब सारा रिवीजन करिए, खूब सारा पीपी क्वेश्चन से देखिए। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।